हाँ जी, देखो जी, ये आपके बेटे की जन्म लगन कुंडली है। तो देखो जी, इनकी लगन कुंडली की इस बात करें, मैंने देखी है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रह इनके बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं, मतलब काफ़ी ग्रह कहा जाए तो उच्च के बैठे हैं। जैसे कि देखो जी, ये राहु यहाँ पे 2 नंबर लिखा है वृष राशि, राहु वृष राशि में उच्च का हो जाता है, तो राहु उच्च का बैठा है। शुक्र चाहे छठे घर में बैठा है लेकिन उच्च का बैठा है। शनि अपने घर में बैठा है। और बाकी यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में बैठा है, मंगल मित्र राशि में बैठा है। और गुरु यहाँ पे जो अगर नीच का बैठा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो जी शनि बैठा है, तो नीच भंग राजयोग की वजह से गुरु भी यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे फल देगा। तो कहने का मतलब आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे बैठे हैं। तो चलिए वारी वारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में कि वो आपको क्या अच्छे फल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो जी यहाँ पे आपका जो शनि बैठा है, ये है जो टोटल 12 घर है। जैसे कि ये पहला घर, दूसरा, तीसरा। पहला घर आपकी सेहत, आपका स्वभाव। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पांचवा घर आपकी संतान के बारे में। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपके पत्नी का। आठवां घर आयु का। ये जो नवम भाव है, ये है आपके भाग्य का। 10वां भाव नौकरी व्यापार का। 11वां घर लाभ का। 12वां घर खर्च का। और देखो जी, ये नवम भाव, यहाँ से हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ से देखते हैं, जातक का जो भाग्य होता है वो मतलब उसका साथ देगा या नहीं, वो कब साथ देगा, कहाँ साथ देगा, ये हम इस घर से देखते हैं। और इस घर का जो मालक होता है उससे देखते हैं। और आप यहाँ पे देखो जी, क्या लिखा है, 10 नंबर लिखा है, इसका मालक कौन है, शनि। और आप ये देखो कि इस घर का जो मालक है शनि खुद बैठा है, अपने घर में बैठा है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखो जी, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भाग्य घर का मालक जब अपने घर में बैठा होता है, जातक मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है। और यहाँ से देखो जी, भाग्य के अलावा आपके इनके पिता का सुख भी देखा जाएगा। पिता सुख यहाँ से धार्मिक यात्राएं देखी जाती हैं, धर्म देखा जाता है, मतलब बंदा धर्म को मानता है या नहीं, वो धार्मिक होगा या नास्तिक होगा। इसके अलावा यहाँ से देश यात्रा भी देखी जाती है, ईश्वर की भक्ति, मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। तो शनि सबसे अच्छी बात क्या है, पहले शनि की बात करते हैं। शनि इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश शुक्र का अति मित्र है। और इस कुंडली में शनि के 2 घर हैं। एक तो यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है। और ये 10 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है। 10 नंबर वाला आपको मैं बता चुका हूँ, ये 11 नंबर वाला आपका है 10वां घर। जो भी आप नौकरी, व्यापार, कारोबार करेंगे वो शनि से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि ये 10वां भाव आपके कर्म का भाव है, अर्थात आपकी जो जीविका के साधन होगी वो हम इस घर से देखेंगे। 10वां भाव से उसकी मान प्रतिष्ठा भी देखी जाएगी, सरकार देखी जाएगी। तो दोनों घर का मालिक शनि है, अपने ही घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात। तो ये शनि मतलब आपको कहा जाए बिल्कुल 100% अच्छे फल देगा। इसकी देखो जी, तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, जहाँ पे इसकी उच्च राशि है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि इस कुंडली में योग कारक है और अपने घर में बैठा है। यहाँ पे शस्य योग लेके बैठा है, और यहाँ पे देखो जी पद्म सिंहासन योग भी बना हुआ है। मतलब ये शनि की सबसे अच्छी स्थिति है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, देखो जी, एक ग्रंथ है जिसे गर्ग संहिता कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है, जब भी शनि नवम भाव में अपने घर में बैठा होता है, ऐसे जातक का जो पूर्व जन्म होता है और पुनर्जन्म दोनों ही अच्छे होते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये जातक बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होगा, जातक बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा, जातक जन्म से ही भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक का जो भाग्य है कदम कदम पे इसका साथ देगा। इसके अलावा ये पिता घर में बैठा है, पिता का सुख आपको अच्छा मिलेगा। इस जातक को पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की उम्र लंबी होगी। और इस जातक के जन्म के बाद पिता की किस्मत चमकती है। इस जातक के जन्म के बाद पिता का तत्काल भाग्योदय होगा। मतलब ये जातक, ये बच्चा परिवार के लिए मतलब बहुत ही भाग्यशाली है। जातक धन, धर्म, बंधु, पिता, पुत्र, यश, वैभव सभी सुखों से ये जातक युक्त होगा। पिता का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा पिता की संपत्ति मिलेगी। मतलब ये शनि जातक को बहुत अच्छे फल देगा, 10वां भाव का स्वामी है। इसे सरकारी नौकरी के भी योग मिलेंगे, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा जातक समाज में नाम कमाएगा। जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक भी होगा, प्रोप, क्योंकि गुरु भी देखो साथ में बैठा है, गुरु धर्म का कारक है। और ये नवम भाव का जो मालक है वो भी इसी घर में बैठा, मतलब बंदा ये बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, मतलब अच्छे विचार वाला होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दयालु होगा। सभी गुण, अच्छे गुण इस जातक में पाए जाएंगे। जातक विद्वान होगा, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरु चाहे नीच का बैठा, लेकिन नीच भंग राजयोग बना हुआ है, पूरी मात्रा में नीच राजयोग बना हुआ है। क्योंकि देखो जी, गुरु की डिग्री 3 है, शनि की 4 डिग्री, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। तो नीच भंग राजयोग की वजह से गुरु भी यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा।
इसके अलावा शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। उच्च राशि है, शुक्र भी यहाँ पे अपनी घर में बैठा है, तो जातक के ना तो शत्रु होंगे, जातक के सिर पर कर्जा भी नहीं होगा, जातक रोगों से भी बचा रहेगा, जातक को कोई रोग मतलब आसानी से परेशान नहीं करेगा, जातक कहा जाए निरोग होगा, मतलब इसे रोग कोई नहीं लगेगा, ना इसके शत्रु होंगे। तीसरे घर को देखेगा जातक मेहनती, साहसी, पराक्रमी। लाभ के घर को देखेगा बहुत ज़्यादा धनी होगा, मतलब शनि की वजह से जातक जीवन में सभी सुखों से युक्त होगा। बात करते हैं साथ में बैठे गुरु ग्रह की। देखो जो गुरु ग्रह, एक तो यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस 8वें घर का स्वामी है। इसके अलावा ये जो 12 नंबर लिखा है ये लाभ का भी स्वामी है। वैसे इस कुंडली में मार्केश है और बैठा भी नीच का है, लेकिन अब ये आपको खराब फल नहीं देगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि साथ में शनि बैठ गया, तो कहने का मतलब गुरु भी यहाँ पे आपको 100 में से 90% अच्छे फल देगा। और गुरु की इस घर के अलावा यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, जो कि गुरु की उच्च राशि है, बहुत ही अच्छी बात है। इस 5वें घर को भी देखेगा, जो कि मित्र राशि है, लगन को भी देखेगा, जिसकी वजह से गुरु ग्रह भी आपको मतलब तीनों ग्रहों के अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि गुरु देखो जी इस घर का कारक है। जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, समाज सेवक कामों में रुचि लेगा, पाठ पूजा ज़्यादा करेगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा। ईश्वर की भी ऐसे जातकों के ऊपर विशेष कृपा होती है। लगन को देखेगा, जातक सेहतमंद होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी, मतलब सभी गुणों से युक्त होगा। अपनी उच्च राशि को देखो, बहुत ही अच्छी बात है। जातक बहुत ज़्यादा मेहनती, साहसी, निडर, मतलब सभी क्वालिटी जातक में अच्छी तरह से पाई जाएगी। 5वें घर को देखा, संतान का सुख अच्छा, पुत्र के जो जरूर बनेंगे। जातक काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। ये गुरु ग्रह भी आपको अच्छे फल देगा। जातक गंभीर, बुद्धिमान, परोपकारी, लंबी यात्रा करने वाला होगा। ज्योतिष विद्या का भी जानकार हो सकता है। ऐसे जातक अध्यापन, प्रकाशन, वकालत आदि से भी धन कमा सकते हैं। विदेश यात्रा जरूर करेगा, विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। तो गुरु ग्रह भी मतलब अब आपको यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। 8वें घर का स्वामी आयु आयु को भी लंबा करेगा आपकी को। फिर भी आप, क्योंकि अभी ये बच्चा है, फिर भी आप आगे चल के एक बार इसके गुरु ग्रह के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। जहाँ आप करें या आपका बेटा एक बार कर ले, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इसका बुरा फल होगा, क्योंकि नीच का है तो उसमें कमी आ जाएगी। वैसे यहाँ पे बुरे आपको ज़रा फल नहीं देगा, क्योंकि नीच बंग राजू बना हुआ है। आगे बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा की। देखो जी चंद्रमा भी यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि ये मित्र ग्रह बैठा, जो कि सूर्य ग्रह का घर है। सूर्य इसका अति मित्र है, और चंद्रमा यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, इसे तीसरे घर का स्वामी है। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। चंद्रमा बैठा चौथे घर में। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, भूमि जमीन जायदाद का है। और इस घर का जो मालक है सूर्य है, वो भी अच्छा बैठा है, क्योंकि सूर्य भी देखो जी 7वें घर में बैठा है। चौथे घर का मालक चौथे घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। सूर्य मतलब यहाँ पे अच्छे फल देगा, और इस घर में चंद्रमा बैठा वो भी अच्छे फल देगा। तो देखो जी चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा। चंद्रमा एक तो माता का कारक है, और ये चौथा घर भी माता का है, तो आपको माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। इसी जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा। माता का जो सुख है लंबे समय तक मिलेगा। माता की उम्र लंबी होगी, माता से प्रेम बना रहेगा, माता की सपोर्ट मिलेगी, माता से संबंध अच्छे होंगे जातक के। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा घर होगा। वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। जो घर का सुख होगा, घरेलू सुख होगा, अच्छा होगा। घर का वातावरण अच्छा होगा। जातक धनवान होगा, और जातक अपनी मेहनत के बल पर भी काफ़ी, क्योंकि चौथा घर तीसरा घर मेहनत का है, मेहनत उठ के चलेगी चौथे घर में। जातक अपनी मेहनत के बल पर भी काफ़ी भूमि जमीन जायदाद खरीदेगा, अच्छा घर खरीदेगा, अच्छे वाहन खरीदेगा। और जातक विद्वान होगा, साहित्यकार होगा, लेखक, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये जातक होते हैं। और ये जातक चंद्रमा से रिलेटेड कामों से भी धन कमाते हैं, जैसे कि सफ़ेद वस्तुओं का कोई काम हो गया। क्योंकि देखो जी चंद्रमा की जो दृष्टि है ये आपकी पड़ेगी कर्म के भाव के ऊपर। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर। 10वां भाव आपके, मैं जैसे बता दूँ आपके मतलब जो भी आप जीविका के जो साधन होंगे वो चंद्रमा से रिलेटेड भी हो सकते हैं। चंद्रमा से रिलेटेड काम कौन से हैं, देखो जी ये सफ़ेद वस्तुओं का काम आप कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद वस्तु होती हैं, डेयरी फार्म का काम हो गया, दूध, मक्खन, घी, मिठाई जैसे। पानी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि जल का कारक है। खेती से रिलेटेड वस्त्रों का काम हो गया। इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट हो गए, चावल, चांदी। इसके अलावा सिनेमा, संगीत, कलाकार, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, परिवहन, सिंचाई विभाग, अध्यापन, वकालत, लेखन, ये चंद्रमा से रिलेटेड काम है। इनमें से अगर आप कोई काम करेंगे आगे चल के, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी।
तो देखो जी, ये चंद्रमा मैं आपको, क्योंकि मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, मतलब चंद्रमा जब भी चौथे घर में सिंह राशि में बैठ, बंदे को बहुत अच्छे फल देता है। इसके ऊपर देखो जी, किसी पापी ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, मतलब ये आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन एक बात नोट कर लें, क्योंकि अभी इसकी उम्र कम है, आगे चल के इसको चंद्रमा का मोती रत्न धारण जरूर करवाएं। क्योंकि देखो जी, चंद्रमा यहाँ पे 28 डिग्री का बैठा, मतलब अच्छे फल जो देगा कम देगा। तो अगर आप मोती रत्न दान करवाएंगे इसे, तो इसके अच्छे फल बढ़ेंगे। मतलब जैसे कि अभी देखो जी, सूर्य की महादशा 25 तक है, इसके बाद चलेगी चंद्रमा की महादशा, बहुत अच्छी जाएगी। उस समय से जातक को इसका मोती रत्न दान करवा दे, ताकि इसके अच्छे फलों में बढ़ोतरी हो। तो आगे बात करते हैं राहु ग्रह की, जो कि लग्न में बैठा, उच्च का बैठा है। तो देखो जी, वैसे राहु, क्योंकि जब भी लग्न में बैठा होता है, मतलब ये खराब फल जरूर देता है। लेकिन आपका उच्च का बैठा, जिसकी वजह से ये आपको 100 में से कहा जाए तो 70% अच्छे फल देगा, 30% खराब फल भी जरूर देगा। वो खराब फल क्या देगा? पत्नी के मामले में आपको थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। पत्नी के साथ मन मुटाव हो सकता है, ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ा बहुत जरूर होगा। और राहु, ये आपकी देखो जी शरीर के ऊपर बैठा है। और राहु वाले जातक जो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले होते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाएगा। इस जातक को, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चतुर होगा, चालाक होगा, स्वार्थी होगा। अ, इसके अलावा मतलब शुक्र के घर में बैठा, जहाँ तक सुंदर भी होगा, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। जहाँ तक साहसी होगा, निडर होगा, हिम्मत वाला होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऐसी देखो, काफ़ी चीज़ें ये शास्त्रों में लिखी हुई है। ऐसे जातक का जो जन्म है, जो वो जहाँ तो ननिहाल में होता है या अस्पताल में होता है। और ऐसे जातक के जन्म समय पिता घर पर नहीं होगा, ये चीज़ लिखी हुई है शास्त्रों में। वैसे ऐसा शायद ना हो, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य और बुध की भी दृष्टि है, और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, जो कि मित्र राशि है। संतान का सुख अच्छा रहेगा। जातक वैसे भी काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला होगा। 7वें घर को देखकर थोड़ा सा पत्नी संबंधी मनमुटाव जरूर होंगे। और 9वें भाव को देखेगा, थोड़ा सा भाग्योदय संबंधी शुरुआती अवस्था में कुछ संघर्ष रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि राहु के बुरे फलों को, जो थोड़े बहुत बुरे फल है, उसको कम करेगा। वैसे राहु उच्च का बैठा है। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी, शुक्र ग्रह आपका जो छठे घर में बैठा है। वैसे छठा घर देखो जी खराब घर माना गया है। छठे घर से हम शत्रु, रोग, कर्जा देखते हैं, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी के खर्चे देखते हैं। और यहाँ पे बैठे शुक्र है, शुक्र अपने घर में बैठा है। अपने घर में बैठा है मतलब अच्छी बात है, लेकिन ये लग्नेश भी है, यहाँ पे लगन दोष बना हुआ है। थोड़ा सा शुक्र खराब फल भी जरूर देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक तो शुक्र के ऊपर देखो जी शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि शुक्र का मित्र है, और ये शनि की उच्च राशि है। मतलब छठे घर संबंधी आपको फिर भी अच्छे फल ही मिलेंगे। जैसे कि छठा अगर शत्रु का है, तो जातक के शत्रु नहीं होंगे। अगर शत्रु होंगे, उनका मतलब निदान अपने हो जाएगा। जातक को रोग लंबे समय तक नहीं परेशान करेंगे। जातक रोगों से बचा रहेगा, कर्जे से बचा रहेगा। और ये आपके नानी मामे का भी घर है, ननिहाल का पक्ष आपको बहुत अच्छा रहेगा। ननिहाल से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, उसका पक्ष आपका अच्छा है। इसके अलावा शुक्र मतलब यहाँ पे अच्छी फली देगा। थोड़ा सा क्योंकि लगन दोष बना हुआ है, थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। फिर भी मतलब शुक्र तकरीबन अच्छे फल देगा। फिर भी आप आगे चल के इसके एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर करना है। इसके भी मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें, ताकि इसके जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं उसमें कमी आए। तो इसके अलावा क्योंकि शुक्र देखो जी अपने घर में बैठा, मालवे योग लेकर बैठा, बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक गुणी होगा, जन्म काल से ही सवारी, भूमि, जायदाद आदि सभी सुखों से युक्त होगा। मेहनती होगा, गुप्त युक्तियों से धन कमाने वाला होगा, अनेक मित्रों से युक्त होगा। चलिए जी बात करते हैं यहाँ पे। देखो जी आपके मंगल ग्रह की बात करते हैं, जो कि बैठा है 11वें घर में। और देखो जी 11वां घर सबसे शुभ ग्रह माना गया, क्योंकि यहाँ पे सभी ग्रह जब बैठ जाते हैं अच्छे फल ही देते हैं। चाहे वो राहु हो, राहु भी मतलब सबसे अच्छे फल देता है 11वें घर में बैठ के। मतलब सभी ग्रह 11वें घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं। और मंगल यहाँ पे बैठा है गुरु ग्रह के घर में, जो किसका अति मित्र है। तो मंगल ग्रह भी यहाँ पे आपको 100 में से 80% अच्छे फल देगा। थोड़ी बहुत खराब फल जरूर देगा। क्या खराब फल देगा वो भी आपको बताता हूँ। अच्छे फल क्या देगा, देखो जी मंगल यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालिक है, जो कि है आपका 7वां घर, जो कि आपकी पत्नी का, आपके विवाह का है। और पत्नी उठ के चलेगी लाभ के घर में। और मंगल यहाँ पे 12वें घर का भी स्वामी, जो कि खर्च का है। खर्च उठ के चलेगा लाभ के घर में। और मंगल बैठा है गुरु ग्रह के घर में। मंगल इस घर के अलावा इस घर को देखेगा, धन के घर को, जहाँ पे शत्रु राशि है, इस घर को देखेगा, 5वें घर को, छठे घर को देखेगा। ऐसा जातक सोच समझ कर निर्णय लेने वाला होगा। जातक ठंडे दिमाग का होगा। जातक अपनी किस्मत आप बनाने वाला होगा। इसके अलावा थोड़ी सी वाणी जातक की
कई कई बार जातक को थोड़ा सा गुस्सा जरूर आएगा, वाणी थोड़ी सी कठोर होगी, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि मंगल मीन राशि में बैठा है। और इसके अलावा क्योंकि 11वां घर लाभ का है, जातक के जो धन कमाने के साधन होंगे एक से अधिक होंगे, मतलब कई साधनों से धन कमाने वाला होगा। जातक साहसी होगा और युवावस्था में ही जवान दिखाई देने वाला होगा। और विवाह के बाद, क्योंकि विवाह होने के बाद, क्योंकि सातवां घर विवाह का है, सातवें घर का जो मालिक मंगल है, विवाह होने के बाद आपको धन लाभ होगा। और असली आपकी जो किस्मत चमकेगी विवाह होने के बाद। इसके अलावा जातक भूमि सवारी मतलब सभी सुखों से युक्त होगा। संतान के घर को देखिए, पुत्र के जो जरूर बनेंगे, लेकिन संतान संबंधी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये शत्रु राशि है। गुरु पुरुष मंगल पुरुष ग्रह है और इसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि वैसे तो आपके, और राहु की भी दृष्टि है, पुत्र के योग जरूर बनेंगे आपके। छठे घर को देखिए, ज़्यादा शत्रु रोग कर्ज से बचा रहेगा। मंगल की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, धन पुत्र पराक्रम सभी सुख आपको अच्छी मात्रा में मिलेंगे। इसके अलावा आपके विवाह के घर का भी स्वामी है, तो विवाह का सुख भी आपको तकरीबन अच्छा मिलेगा। और मंगल 12वें घर का भी स्वामी है, तो 12वां घर विदेश का है। 12वें घर को अगर पहला घर मान के चलें तो ये 12वें घर में बैठा है, जिसकी वजह से 12वें घर का दोष नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपको विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपके 3 ग्रह बैठे हैं, केतु सूर्य और बुध। केतु यहाँ पे उच्च का बैठा है, सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, बुध यहाँ पे थोड़ा शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन बुध भी तकरीबन अच्छे फल देगा क्योंकि योग कारक है। तो देखो जी पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य यहाँ पे इस चौथे घर का स्वामी है और चौथे घर से चौथे घर में बैठा है, बहुत ही अच्छी बात है। मित्र राशि में बैठा है तो सूर्य ग्रह भी आपको अच्छे फल देगा, चौथे घर संबंधी भी अच्छे फल देगा, यानी कि आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद सभी सुखों से जातक युक्त होगा। इसके अलावा पत्नी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा और सूर्य लगन को भी देख रहा है। और ये सूर्य यहाँ पे मंगल की राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि जल राशि है, जिसकी वजह से जातक उग्र स्वभाव का नहीं होगा, जिस उग्र स्वभाव का ना होकर शांत स्वभाव का होगा, ठंडे स्वभाव का होगा। जातक गंभीर होगा, दार्शनिक होगा, जिज्ञासु होगा और अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगन को देख रहा है। लगन जातक का शरीर है, जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का है, तो सूर्य भी मतलब आपको अच्छे फल ही देगा। इसके अलावा सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी। थोड़ा सा केतु के साथ बैठा है, थोड़ा सा पत्नी के साथ मनमुटाव होता रहेगा, ज़्यादा नहीं वैसे, थोड़ा बहुत केतु की दशा में जरूर होगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रह यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देगा। आपको जो पत्नी मिलेगी सुंदर मिलेगी, सत्कार करने वाली मिलेगी, पत्नी सुशील होगी, समझदार होगी, क्योंकि मंगल इस घर का मालक जो अच्छा बैठा है और साथ में बुध बैठा है। बुध द्वितीय योग बना हुआ है। जातक अपनी बुद्धि चतुराई के बल पर जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। बात करते हैं साथ में बैठे बुध ग्रह की। बुध ग्रह देखो जी यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, दोनों ग्रहों का मालक है। 6 नंबर वाला आपका 5वां घर, पढ़ाई का, संतान का, बुद्धि का अगर सुख देखना है बुध से देखेंगे। और इस घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, मंगल की, गुरु की। और बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस दूसरे घर का भी मालक है, जो कि आपके धन का, परिवार का, वाणी का है। तो बुध बैठा है शत्रु राशि में, अस्त होके बैठा है थोड़े से अच्छे फलों में। देखो जी यहाँ पे जो भी आपको अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, कम मात्रा में देगा, क्योंकि अस्त बैठा है। और ये क्या है यहाँ पे देखो जी, ये 5वां घर प्रेम संबंधों का भी, प्रेम संबंध उठ के चलेगी आपके विवाह के घर में। तो आपका इस जातक का मुझे लग रहा है कि प्रेम विवाह भी हो सकता है, प्रेम विवाह होने के भी योग है, क्योंकि इस घर का मालिक इस घर में बैठा है और इस घर का जो मालिक मंगल है वो 5वें घर को देख रहा है। तो प्रेम विवाह के भी काफ़ी योग बने हुए हैं, लेकिन बुध अस्त की वजह से प्रेम विवाह में कमी आ सकती है। अगर इसका रत्न बच्चा धारण करता है तो प्रेम विवाह में प्रबल योग बनेंगे। बाकी बुध धन का घर का मालिक पत्नी घर में चला गया, पत्नी आने के बाद, विवाह होने के बाद आप ये जातक बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएगा। पहले भी धनवान होगा, लेकिन विवाह होने के बाद मतलब ज़्यादा होगा। पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी के द्वारा भी जातक को धन लाभ होता रहेगा, ससुराल भी काफ़ी धनी होगा। तो बुध भी मतलब यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा। फिर भी देखो जी एक बार बुध ग्रह के मंत्रों को सिद्ध करना बहुत जरूरी है आगे चल के, क्योंकि 5वें घर का मालक है, 5वां घर संतान का, बुद्धि का है, और बुध अस्त बैठा है थोड़ी सी, लेकिन इस घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। फिर भी एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। तकरीबन बुध भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, जहाँ तक बुद्धिमान होगा, क्योंकि देखो ये सभी ग्रह लगन को देख रहे हैं। ये आपकी पत्नी घर में बैठा, पत्नी भी आपकी बुद्धिमान होगी, ये बुध लगन को भी देख रहा है। लगन आपका शरीर है, तो आपको भी ये जातक बुद्धिमान बनाएगा।
जहाँ तक बुद्धिमान होगा, गणित का अच्छा जानकार होगा। तो लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे केतु ग्रह की। देखो जी, केतु राहु जब भी साथ में घर में बैठे होते हैं मतलब विवाह संबंधी परेशानी जरूर आती है। तो केतु वैसे यहाँ पे उच्च का बैठा है, इसकी वजह से मतलब आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। थोड़ी बहुत ही मतलब पत्नी संबंधी मनमुटाव, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, खासतौर पे केतु की दशा में। वैसे ज़्यादा नहीं, फिर भी आप इनका मतलब दान कर दिया करें, राहु केतु का। राहु का सतनाजी का दान, केतु का कुत्ते को रोटी जरूर डाला करें। तो देखो जी, ये था आपकी कुंडली का फलादेश। कुंडली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रह आपके अच्छे बैठे हैं। बाकी दशा भी आपके ऊपर सूर्य की चल रही है, और इसके बाद चलेगी चंद्रमा की महादशा, वो भी अच्छी जाएगी। तो चंद्रमा के बाद आएगी मंग तो बाकी आप इसका चंद्रमा का मोती रत्न जब इसकी दशा से चलेगी उस समय इस बच्चे को धारण जरूर करवा दें। तो